गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 154 और 155। अध्याय 154 हृदय तृषा रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूँगा। हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुग्ण बनाने वाले प्रतीक दोष वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के साथ कृमि दोष भी है, जिसके कारण हृदय में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज ये 5 प्रकार के रोग माने गए हैं। वात दोष के कारण वातज हृदय रोगी को अपने हृदय में तीव्र शूल का अनुभव होता है। सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असह्य वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। ये वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुख सुख की अनुभूति में स्तब्ध अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द श्रवण में असहिष्णुता, कंपन, मोह, श्वास रोध तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त दोष से हृदय रोगी को तृष्णा, थकान, दाह, श्वेत, अमल उद्गार, क्लम, थकान, अमल पित्तात्मक वमन, धूम्र दर्शन और ज्वर होता है। कफ जन्य दोष होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी, अस्थि, पीड़ा, थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपयुक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट हो उठते हैं तो वह सन्निपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमि जन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है। उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है। उसको हलास, शोथ, खुजलाहट तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वह आरे से चीरा जा रहा हो। ये रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है, इसलिए इस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रस क्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग, इस प्रकार तृष्णा या तृषा रोग 6 प्रकार का होता है। उनके नाम हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, बल, रस, क्षयज तथा उपसर्गज। इस प्रकार के सब तृषा रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त संश्रित दोष में विद्यमान रहता है। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु शक्ति का शोषण होने से चक्कर, कंपन, ताप, हृदय, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इस रोग में जीवा के मूल भाग, कंठ और तालू में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को शुष्क बनाकर तृष्णा, प्यास उत्पन्न होती है। इस तृषा रोग में मुख शोष, जल से अतृप्ति, अन्न के प्रति घृणा, स्वर भंग तथा कंठ ओष्ठ, तालू की कर्कशता के कारण जीवा निकालने में रोगी को कष्ट होता है। वह असह्य वेदना के कारण प्रलाप करता है। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न तृषा से शरीर में कृशता और दीनता आ जाती है। सिर में शंखुद भेद, असह्य पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण तृषा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति से निर्बल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के ह्रासोन्मुख होने से बलहीन हो जाता है। उसको शीतलता का अनुभव होता है और मुख से अमलयुक्त फेन निकला करता है। पित्तज तृषा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं। उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है। शरीर में दहा रहता है और मुंह से अत्यंत धुमायित वायु छूटती है।
कफज तृषा रोग में वायु प्रकुपित हो उठती है। उसके कुप्रभाव से अंतस्थ स्रोत कफयुक्त हो जाता है और उसके बाद वह उसमें पंखवत सूख जाता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए के समान व्यथित होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर मीठा बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिर पीड़ा, जड़ता, शुष्कता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्नि मांदे के दोष से युक्त होता है। जिस तृषा रोग में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं वह त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आम की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्रोत का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषणी तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी उष्णता के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठ में जाता है तब उससे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से जो तृष्णा शांत नहीं होती अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है, वह शरीर के स्निग्ध अंश को जला देने वाली होती है। उसको स्नेह पाकजा अथवा पित्तजा नाम की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवण रस संश्लिष्ट भोजन करने से कफ उद्भव तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा शरीर के रस को विनष्ट करने वाले उपयुक्त लक्षण से समन्वित हो जाती है तब वह शात्मिका तृष्णा कहलाती है, जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घ काल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है। उसे उपसर्गात्मिका तृष्णा के नाम से स्वीकार किया गया है। अध्याय 154 संपूर्ण। अध्याय 155 मदात्यय निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्य के निदान को कहता हूँ। मध्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, अमल व वाई, आशुकारी, लघु, विकाशी तथा विशद होता है। ओज इसके विपरीत होता है, अर्थात ओज मंद, शीत, मधुर, सांद्र, स्निग्ध, स्थूल, चिरकारी, गुरु और पिच्छल होता है। तीक्ष्ण आदि 10 गुण मध्य में होता है और यही गुण विष में भी होते हैं, जो प्राणियों के चित्त में हलचल मचाने वाले तथा प्राण घातक होते हैं। प्रथम मद में मध्य अपने तीक्ष्ण आदि 10 गुणों से ओज के मंदादि 10 गुणों को संक्षुभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मध्य प्रमाद का स्थान है। इसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्य से अज्ञान होकर मध्य के द्वितीय वेग को अधिक सुखकर मानता है। रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तम की संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मद की मध्य अवस्था में पहुंचकर अंकुश रहित मदोन्मत्त निरंकुश हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता। ये मध्य अवस्था निंदनीय मनुष्यों तथा दुष्शीलों की भूमि अर्थात एकमात्र मदिरा ही अनेक मुख वाली दुर्गति की आचार्य है। मद की तीसरी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य निश्चेष्ट होता हुआ मौन होकर सोया रहता है। वह पापात्मा मरने से भी अधिक बुरी दशा में पहुंच जाता है। मध्य में आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म, सुख दुख, मान अपमान, हित अहित, शोक मोह की अनुभूति से रहित हो जाता है। वह शोक मोह आदि से समन्वित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद भ्रम और मूर्छा में सदैव विद्यमान होता है और अंततः गत्वा मिर्गी के रोगी के समान भूमि में गिरकर छटपटाता रहता है। जो व्यक्ति बलवान है, समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रचुर मात्रा में भोजन करके पचा जाते हैं, उनमें मद नहीं होता है। ये मदात्यय रोग वात पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषों से होता है। इस प्रकार वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और सन्निपातिक नाम से ये मदात्य 4 प्रकार का होता है। मोह, हृदय वेदना, पुरुष भेद, निरंतर तृषा, कफ, पित्त, ज्वर, अरुचि, हृदय में विबंधता, अंधकार,
खांसी, श्वास, निद्रा न आना, पसीना, विष्टंभता, सूजन, चित्त विभ्रम, स्वप्न दर्शन से घबराहट, मना करने पर भी बोलते रहना आदि, ये सब मदात्य के सामान्य लक्षण हैं। पित्त दोष के कारण मदात्य होने पर प्राणी दाहज्वर, श्वेत, मोह, प्यास, अतिसार और विभ्रम के कारण उपद्रव से ग्रस्त होता है। श्लेष्मज मदात्य रोग में रोगी वमन, हलास, धड़कन, निद्रा तथा अग्नि मांधे के कारण उदर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोष वाले मदात्य में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब जानकर जिस प्राणी की अभिरुचि सहसा मद्यपान में हो जाती है तो उसमें ध्वंसक और शोषक ये वातज व्याधियां हो जाती हैं। ये कष्ट साधे होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्य को होती हैं। ध्वंसक में कफ की प्रवृत्ति, कंठ शोष, अति निद्रा, शब्द का ना सहना होते हैं। विक्षय शोषक रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा, हृदय तथा कंठ में रोग, समोह, खांसी, तृष्णा, वमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो वह इन सभी बातों पर विधिवत पहले विचार करे, तदनंतर वह मद्य के दोष से अपने को दूर कर ले। इसी में उसका कल्याण है। मद्य से दूर रहने वाला शारीरिक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से कभी कष्ट नहीं पाता है। रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता वाले मोहजन्य दोष तथा असंयमित आहार करने वाले प्राणी को मद, मूर्छा और संन्यास नामक 3 प्रकार के रोग होते हैं। यथा शरीर में इनका प्रकोप होने पर ये तीनों रोग रस, रक्त और चेतना के ही स्रोतों के निरोध हो जाने से होते हैं। इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मदात्य रोग मद, वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के दोषों से तो होता ही है, किंतु रक्त, मद्य और विष के कारण भी ये शरीर में उत्पन्न हो जाता है। शरीर में शक्ति की अनंतता न होने के कारण जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो प्राणी अपनी शक्ति का आभास मात्र करता है। उसकी चित्तवृत्तियां चंचल हो उठती हैं। वह छल कपट के व्यवहार से घिरा रहता है। वातज मद्य से मनुष्य का शरीर वृक्ष श्याम और अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मद्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है। उसके शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है। वह कलह में अभिरुचि लेता है। कफोत्पादक मदात्य में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में असंबद्ध अनर्गल प्रलाप करता है। उसकी चित्तवृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली सन्निपात जनित मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में स्तंभन होने लगता है, जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। इस मदात्य रोग में तो प्राणी के शरीर में पित्त दोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्णा, स्वरभंग तथा अज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद्ज्ञान नहीं रह जाता है। विषज मद में शरीर में कंपन होता है। वह गहन निद्रा में सोता है और उसको इस मदात्य रोग में अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है। मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त, मज्जा आदि में उभरे हुए वात, पित्त तथा कफ जनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज मदात्य का निर्धारण करना चाहिए और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिए। यथा वातज मदात्य मूर्छा होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल, नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है। शीघ्र मूर्छा टूटने पर वह हृदय की पीड़ा, कंपन तथा भ्रम से संतप्त रहता है। जो व्यक्ति वातिक मदात्य दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की हो जाती है। वह अधिकतर मूर्छा में ही रहता है। पित्तात्मक दोष की सामान्यता परिणति में रोगी को आकाश रक्त अथवा पीत वर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस समय उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शरीर से पसीना निकलता है।
वह शरीर में उत्पन्न हुए दाह, तृष्णा तथा ताप से पीड़ित हो उठता है। कफ से संश्लिष्ट होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीली पीली आभा दिखाई देती है। उसके लाल, पीले और नीले नेत्रों में व्याकुलता छाई रहती है। कफज मूर्छा में रोगी आकाश को मेघों से आच्छन्न देखता हुआ मूर्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, इसलिए उसकी नींद बहुत देर के बाद टूटती है। होश में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूखते हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस्य के वशीभूत हुए अंगों से उसको ऐसी अनुभूति होती है जैसे शरीर राजधर्म से अनुप्राणित पुरुषों, सिपाहियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। इन सभी दोषों का प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपात की अवस्था आ जाती है। उस काल के मदात्य में प्राणी का संपूर्ण शरीर अपस्मार, मिर्गी के रोग से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अपस्मार में रोगी की चेष्टा विभत्स हो जाती है और इसमें नहीं होती है। वातादिक दोषों के वेग समाप्त होने के कारण उत्पन्न मदाते की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपशमन बिना औषधिक उपचार के ही संयमित रहने से स्वयमेव हो जाता है। परंतु संन्यास का रोग औषध के बिना शांत नहीं होता। इस मदाते काल में वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्बल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं, जिससे वे मरे हुए के समान काष्ठवत हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती है तो वे अविलंब ही मर जाते हैं। ग्रहादिक हिंसक जलचरों से भरे हुए अथाह जल राशि वाले समुद्र के समान इस संन्यास मदाते रोग के सागर में डूब रहे प्राणी की शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिए। उसमें मद, मान, रोष, संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा वे यहाँ वहाँ से उचित और अनुचित का विचार करके यथापेक्षित कार्य में सामान्य विधि का प्रयोग करता है, किंतु अयुक्ति पूर्वक मद्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संभव नहीं है। उसे कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। अध्याय 155 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।